हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आपका भी पीएफ में अंदर पासबुक आप डाउनलोड कर रहे हो और उसमें अगर आपका 57 नाम से आपके पारा पारा लिखा आता है, उसमें क्लेम अगेंस्ट पारा 57 के तहत आपका अगर अमाउंट विड्रॉल हो चुका है और विड्रॉल के अंदर वह शो हो रहा है और वह आपके अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आपको इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। बहुत लोगों को यह कंफ्यूज होता है, वह प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उनका जो पैसा ये विड्रॉल हुआ है लेकिन उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो ये क्या हुआ है। तो हमने तो कोई विड्रॉल का फॉर्म लगाया था नहीं, लेकिन ये 57 पारा लग गया है और ऑटोमेटिक ये मतलब कि यहाँ से विड्रॉल हो चुका है। हमारी पासबुक के अंदर ये शो भी कर रहा है। विड्रॉल का जब ऑप्शन कर रहे हैं, मतलब कि हम पासबुक को डाउनलोड करने के बाद में उसको चेक कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर शो कर रहा है और अब विड्रॉल में दिखा रहा है आपका जो विड्रॉल ऑप्शन होता है उसमें दिखा रहा है कि आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर से अमाउंट कट चुका है, 57 पारे से आपने विड्रॉल किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बस यही क्लियर करने वाला हूँ। यह जो आपका क्वेश्चन है इसका जवाब मैं आपको मिल जाएगा एकदम क्लियरली, मैं आपको जिसका जवाब दूंगा। तो आपको वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यहाँ पर हमारे पीएफ में एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने पासबुक को डाउनलोड किया था। तो प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपको वह बता देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमारा यहाँ पर विड्रॉल दिखा रहा है और विड्रॉल में अगर आपका भी विड्रॉल में कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे एक अमाउंट आ रहा है, आप अमाउंट देख सकते हैं 7,390 का और 9,798 का और 58 का, और आप यहाँ देख सकते हो क्लेम अगेंस्ट पारा 572। तो आप यहाँ देख सकते हो ये लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर कोई विड्रॉल भी नहीं किया है और यहाँ पर हमारा 572 से यहाँ से विड्रॉल हो चुका है। अब ये विड्रॉल हमारा कहाँ गया, हमारा पैसा हमारा अकाउंट में तो आया नहीं, बैंक अकाउंट में, और ये ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हो गया है हमारा। मतलब कि आपके अगर ये क्वेश्चन होते हैं और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, विड्रॉल में आपका दिखा रहा है कि आपने कुछ इस प्रकार का अमाउंट निकाला है, और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आपको मैं समझाऊंगा प्रॉपरली, ये मैं समझाऊंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ इस प्रकार से लिखा ये प्रॉब्लम हो गई है, 57 से आपका कोई अमाउंट विड्रॉल हुआ है पीएफ की पासबुक की मैं बोल रहा हूँ, तो हमको पहले पीएफ की पासबुक को समझना है कि पीएफ की पासबुक में अमाउंट कैसे कैसे नजर आते हैं, और फिर जाके मैं इसको आपको प्रॉपर समझाऊंगा, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। पहले पासबुक को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इसको समझ पाओगे। तो पासबुक में आपका जो पैसा नज़र आता है वह कैसा आता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो भी पर्टिकुलर होता है यहाँ पर आपका नज़र आता है, और इसके अनुसार आपका जो डेट वगैरह होती है, जिस तारीख को आपका पैसा क्रेडिट होता है आपके पीएफ पासबुक में, वह डेट आपको यहाँ पर नज़र आती है। उसके बाद में आता है आपका ईपीएफ वेजेज। वेजेज का मतलब वेतन, आपका जो वेतन है उसको दिखाता है, शो करता है, और ईपीएस वेजेज मतलब दोनों को आपको यहाँ शो कर रहा है। ईपीएस ईपीएफ और ईपीएस समझ में आ गया होगा, एक पेंशन संबंधित होता है और एक आपका ईपीएफ होता है। तो क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है उसके अनुसार यहाँ पर ये अकाउंट के अंदर यहाँ शो करती है, इसके अंदर डाटा के अंदर। उसके बाद में अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको साइड में एक दिख रहा होगा जमा डिपॉजिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जमा डिपॉजिट। तो ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख रहा है कर्मचारी अंशदान और नियोक्ता अंशदान। तो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कर्मचारी, जो कर्मचारी का शेयर होता है, जो पीएफ के अंदर हम बोलते हैं ना कि डबल पीएफ मिलता है, तो डबल कैसे मिलता है पहले इसको मैं समझा देता हूँ। कि 50% आपका करता है, 50 आपकी कंपनी करता है, लेकिन 50% जो कंपनी का करता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आता है पीएफ की पासबुक में, लेकिन हाँ पीएफ की पासबुक में शो करेगा, लेकिन आधा पेंशन में जाता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर मान के चलो एक छोटा सा अमाउंट को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको देखना है। एक 170 रुपये का एक अमाउंट है, ईपीएफ में यहाँ पर नज़र आ रहा है और ईपीएस में नज़र आ रहा है। तो समझ में आ गया, 170 रुपये का इसका सैलरी है मान के चल रहे हैं, लेकिन बाद में मतलब अलग है इसका सैलरी, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन का पेमेंट है, तो उससे हम आपको समझा रहे हैं। 170 का पेमेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब 170 में से यहाँ पर इसका ई जो जमा हुआ है डिपॉजिट, वह 7/4/2022 को यहाँ पर जमा कर दिया गया है। अब यहाँ पर शो कर रहा है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ देखोगे तो आपको एक नज़र आएगा 20 रुपया आपका यहाँ पर दिखा रहा है एम्प्लॉयर शेयर में गया है, मतलब कि कर्मचारी शेयर में, और एम्प्लॉयर शेयर में दिखा रहा है यहाँ पर नियोक्ता शेयर में 14 रुपये। तो यहाँ पर दोनों समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बोला कि 20% इधर आ रहा है
और 20% इधर आ रहा है। अब 20% कैसे आ रहा है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 3% में दिखाता है, जैसे कि 3 भाग में दिखाता है। 20% डायरेक्ट आपका यहाँ शो कर देगा कर्मचारी अंशदान, मतलब कि आपका जो शेयर कटा है वो डायरेक्ट आपके यहाँ पर 20 दिखा रहा है। अब जो जो यहाँ पर नियोक्ता है, नियोक्ता के शेयर के अंदर उन्होंने भी क्या होता है, आपका जो ठेकेदार है या आपका जो भी जिससे आपका पीएफ कटा है, उसने भी 20 ही दिया है आपको, लेकिन 20 में से 14 रुपये तो आपके यहाँ पर जो नियोक्ता शेयर होता है, जिसमें एम्प्लॉयर हम शेयर बोलते हैं, उसके अंदर 14 रुपये दिखा रहा है। और उसके बाद में जो अमाउंट बचा है 6 रुपये का, वो 6 रुपया ओनली आपका यहाँ पर इसका गया है और यह पेंशन में दिखा रहा है। अब आप 14 को और 6 को जोड़ोगे तो 20 होता है। तो समझ में आ गया, इधर 20 और आपके जो एम्प्लॉयर का है भी 20 है, वो ऐसा होता है। तो 3 भाग में ये पीएफ आपका जुड़ता है, आपको क्लियर हो चुका होगा। जिसमें से 6% जो इसका 6 रुपये इधर दिखा रहा है, ये पेंशन में चला जाता है। इसको हम तभी निकाल पाते हैं जब हम हमारा कंपनी को एक्सिट कर देता है, एक्सिट डेट डाल देता है, कंपनी छोड़ देता है, तभी जाके हम इसको निकाल पाते हैं। विड्रॉल की प्रॉब्लम आई थी, पहले उसको मैं समझा देता हूँ। तो मैंने ये आपको बता देता हूँ, विड्रॉल जो दिखाता है शो करता है आपका यहाँ पर दिखाता है निकासी के अंदर, और यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल। जो विड्रॉल होता है वह आपका, अगर आपने किससे किया है अमाउंट से, जैसे एम्प्लॉय शेयर मैंने बोला था और एम्प्लॉयर शेयर बोला था, तो दोनों में यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर से निकालोगे, एम्प्लॉय से निकालोगे तो यहाँ शो करेगा, और एम्प्लॉयर से निकालोगे तो यहाँ शो करेगा। तो यहाँ पर एक अमाउंट और निकला हुआ है जो एडवांस में निकला हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर जो दिखा रहा है वह शो कर रहा है कि 3500 रुपये यहाँ पर निकला हुआ है और एडवांस में निकाला है। लेकिन जो ये निकाला है एम्प्लॉय शेयर से निकाला है। और जो पारा इधर आ रहा है, और पारा भी आप देख सकते हो 68L से दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसको तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक एडवांस का पारा होता है, एडवांस से निकाला जाता है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पारा शो कर रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर विड्रॉल के अंदर दिखा रहा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि विड्रॉल में अगर शो करता है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो आपको शो भी कर रहा है। तो विड्रॉल के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो आपका यहाँ पर जो ये है, जो आंसर आ रहे हैं, जो अमाउंट दिखा रहा है, जो शो कर रहा है, इसके लिए हम चले जाएंगे हमारे गूगल पर। तो गूगल पर जाने के बाद में हमको टाइप कर देना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है EPF स्कीम, और आपको गूगल पर कर देना है यह। उसके बाद में आपको मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको जस्ट नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपको दिख गया होगा पूरा पूरा, मैंने आपको समझा दिया। इस पर आपको क्लिक करना है, एक बार आपको ढंग से देख लेना है मैंने क्या टाइप किया है गूगल में, EPF स्कीम, और उसके जस्ट बाद आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यह है PDF होता है, इसको PDF को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो PDF हमारे पास डाउनलोड हो गई है। और जैसे ही PDF को मैं खोल रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान देना है। हम आपको दिखा रहे हैं कि 1 से नीचे तक जो नंबर आते हैं क्रम वाइज, जो पारे होते हैं, उनको एक सही तरीके से समझाता है कि कौन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसका क्या क्या सोल्यूशन है। अब जस्ट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कौन सा पारा क्या करता है। यहाँ पर हमारा जो पारा है वो 57 का है, तो हमको यहाँ पर देखना है हमारा 57 कहाँ पर है। यहाँ पर 46, 47, 48, उसके बाद आता है 49, 50, और आप देख सकते हो 57 पारा, और आपको दिख रहा होगा 57 का पारा आ चुका है। और मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, आपको समझना है, ध्यान देना है इस पर। इधर लिखा गया है जो पारा आपको दिख रहा होगा 57 का, और इसके अंदर दे रखा है कि इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर। तो यह बोल रहा है कि जो आपका जो ये पैसा है, ये है आपका इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, मतलब कि आपका पहली जो आईडी है उससे दूसरी आईडी में ये ट्रांसफ़र हो चुका है, आईडी टू आईडी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अलग अलग आईडी भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके जो मेंबर आईडी होती है उस पर। लेकिन आपको ये जो पारा आपका आता है जिसमें लिखा होता है 57, उससे समझ में आपको आ गया। अगर आपका 57 पारे से फर्स्ट या सेकंड लिखा होता है और उसके बाद में लिखा होता है विड्रॉल के अंदर आपका अमाउंट नज़र आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये समझ लेना है कि 57 पारे से अगर आपका भी इसमें दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है एंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ मेंबर, मतलब कि जो आपका PF का पैसा है वह ट्रांसफ़र हो चुका है, सेकंड आईडी में हो चुका है या फर्स्ट आईडी में हो चुका है, ये आपको चेक कर लेना है एक बार। तो क्योंकि उसमें फर्स्ट और सेकंड लिखा आता है, ज़रूर आपको ये ध्यान देना है। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपका जो एक क्वेश्चन था। आपके भी अगर ये प्रॉब्लम आती है कि इस प्रकार से अगर हमने विड्रॉल नहीं किया है और विड्रॉल अकाउंट में दिखा रहा है
हमारा पैसा, और कुछ इस प्रकार से नज़र आता है और 57 लिख के आता है पारा। तो आपको समझ गए होंगे, क्लियर मैं कर चुका हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और आपके जो एक क्वेश्चन था कि 57 नाम से एक पारा हमारा आ रहा है और उसको हम देख रहे हैं और उसमें विड्रॉल में दिखा रहा है, तो वह एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके भी ये आता है तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।